अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ समीना, अपना प्रोग्राम लेकर रूबरू फिर हाजिर हुई हूँ आपके सामने काफ़िला टीवी पर। और आज मेरे साथ अगेन मेरी दोस्त मीनू हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ होती हैं, और हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं शिमज़ी भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन लास्ट वीक हमने मीनू से बहुत कुछ सीखा, उनसे हमने टैरो कार्ड के बारे में सीखा, हमने उनसे वास्तु के बारे में सीखा, और ये पता चला कि भाई वास्तु है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी जो है एक ही फैमिली है, और वो इनके बारे में बहुत कुछ लोगों को बताती हैं, और बहुत से लोगों को इनकी बातों से फ़ायदा हुआ है। अब जो है मीनू, हमें आपको मालूम है नाजरीन कि मीनू जो है हमें बॉलीवुड की भी न्यूज़ देती हैं, और जो कुछ भी कनाडा में होता है इनके फेस्टिवल्स के हिसाब से या आर्टिस्टों के हिसाब से वो हमें बताती हैं। तो आज मीनू, हमने लास्ट टाइम जो बात कंटिन्यू की थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, और आपने कहा था कि अब कूजा बन गया है, नेटफ्लिक्स इज़ मोर इन यूज़ और बॉलीवुड इतना नहीं चल रहा। तो आप मुझे बताओ कि अब मैं जो है, हम पहले नेटफ्लिक्स के बारे में पूछे आपसे कि आपको मालूम है कि नेटफ्लिक्स जो है उसमें क्या हो रहा है, कौन सी अच्छी सीरीज आ रही है, कौन से आर्टिस्ट ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे? देखो, नेटफ्लिक्स पे अभी आजकल एक नई पिक्चर आई है, दो पत्ती, जो मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बताया है कि ये पिक्चर आने वाली है, तो मुझे आ चुकी है अभी दो पत्ती, जिसमें कृति सेनन है और काजोल है। अच्छी पिक्चर है, शॉर्ट फिल्म है, 2 आवर्स की भी नहीं है, पर ठीक है, एक फीमेल्स के देखने के लिए, एक फीमेल्स की बारे में है, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छी पिक्चर है। और अगेन बॉलीवुड का तो चल ही रहा है, आपको पता है, सीरीज वो भी बहुत अच्छी चल रही है। और अभी नई फिल्में आने वाली हैं एक दो, जो नेटफ्लिक्स पे, जो अभी सिंघम वगैरह चली नहीं थी पिक्चरें थिएटर में, तो भूल भुलैया है, फिर भी थोड़ा बहुत चली हैं, तो ये पिक्चरें अभी वापस नेटफ्लिक्स में आएंगी, लोग वो देखेंगे। और सीरीज तो आपको पता है आजकल बहुत सारी आ गई हैं, पाकिस्तानी भी चल रही हैं आपकी, बहुत सारी वो भी सीरीज नई नई आई है, और इंग्लिश तो चलती रहती है, हिंदी भी चलती रहती है। बॉलीवुड की पिक्चरें ज़्यादातर आजकल नेटफ्लिक्स पे आ रही हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म अभी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैंने लास्ट टाइम देखा था कपिल शर्मा का शो भी नेटफ्लिक्स पे बहुत चल रहा है, और वो बड़ी अच्छी तरीके से उसकी प्रमोशन करता है। तकिए भी उसने रखे हुए हैं, कब भी रखे हुए हैं, कभी नेटफ्लिक्स ले लो, हमारा बजट आता है उससे। मुझे ये बताओ कि साउथ की जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत आने लग गए हैं अभी इंडिया की पिक्चरों में, किसी कुछ पता है क्या, अभी बीच में अपना ये जो पिक्चर OTT में आना ज़्यादा चालू हो गई थी, और बाहर जो बॉलीवुड की बड़ी फिल्म स्क्रीन पे जो आती थी वो ज़्यादा नहीं आ रही थी, कोविड की वजह से बहुत बनी ही नहीं थी पिक्चरें। तो उन दिनों मेरे को लग रहा है साउथ की पिक्चरें, इन लोगों ने सोचा कि साउथ वालों को खींचते हैं, थोड़ा साउथ वालों की पिक्चरें अच्छी जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छी उन्होंने अवार्ड्स वगैरह लिए थे, अभी नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये पिक्चरें साउथ की, इन्होंने सोचा कि हम कोलैबोरेशन करते हैं, तो बॉलीवुड वालों ने उनके साथ कोलैबोरेशन किया, 2-3 फिल्में उन्होंने साथ में मिलके बनाई, पर वो पिक्चरें चली नहीं, क्योंकि जब बॉलीवुड बहुत आगे पहले से आया हुआ है, तो साउथ वाले अगर आ जाते हैं तो यहाँ के लोग दब जाते हैं। थोड़े दिन के लिए आए थे, बट अभी फिर से वो पुष्पा बहुत चली थी पिक्चर, अभी सेकंड पुष्पा बहुत आ रही है। अच्छा, तो वापस से आ रही है, बहुत बनाना शुरू कर दें, बहुत बनते जा रहे हैं, पर वो भी बहुत जबरदस्त पिक्चरें हैं। डेफिनेटली साउथ की पिक्चरें बहुत है, पर अगर साउथ की पिक्चरें बॉलीवुड पे हावी होती हैं तो ये बॉलीवुड वाले उनको चलने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अपना वो जो हर एक का अपना होता है, तो इन्होंने पहले तो आने दिया, और फिर जब देखा कि नहीं जी हमारे आगे निकल रहे हैं, तो उन्होंने उनको वहीं स्टॉप कर दिया, और उनकी पिक्चर ज्यादा चलने नहीं दी। तो इसलिए अभी साउथ फिर से वो आती है एक आध पिक्चर, लेकिन वो मजा नहीं आता, क्योंकि बॉलीवुड वाले उनको आगे नहीं जाने नहीं देते। हर जगह पे ऐसा होता है, कोई भी फील्ड में ऐसा होता है। तो अब मैं जो है ना आपको इसलिए थोड़ा सा वो पूछ रही थी, क्योंकि नेचुरली जहाँ आप होगे वहाँ बॉलीवुड चाहिए हमें, जहाँ बॉलीवुड है वहाँ मीनू है, राइट। और मीनू के बड़े बड़े प्लान्स हैं, अब इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते वो भी, जैसे हमने आपको इनकी खूबियाँ बताई, उनके प्लान भी आहिस्ते आहिस्ते बताएंगे, वो आपको इवेंट्स भी करेंगे। और आपको मालूम है कि मीनू जो है, मैंने पहले ही बताया था कि मीनू अब इंडिया जाने वाली हैं, तो इंशाल्लाह वो
इसके बाद वाले एपिसोड में मेरे साथ नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद जब वो इंडिया वहाँ पहुँच चुकी होंगी तो हम उनसे वहाँ जो है ना लाइव करेंगे और आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे इंडिया में भी। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं शिमजी। और शिमजी जो है कनाडा में शी इज़ अ पॉपुलर गर्ल, मतलब मशहूर हैं बहुत। और ये इनका ताल्लुक़ अगेन वही मैं बात कहूँगी आपसे कि इनका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से है। और सोशल मीडिया जो है जैसे अभी मीनू ने बताया कि भाई नेटफ्लिक्स हो गया है, इस तरीके से अब इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें हो गई हैं। सोशल मीडिया बहुत चल रहा है तो जगह सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है और सब जगह दुनिया जो है हम सबके हाथों में है आ गई है। और कभी कभी ये बड़े फ़ायदेमंद की भी दुनिया हाथ में है और कभी ये नुकसान भी बहुत पहुंचाती है, राइट। तो अब मिलते हैं शिमजी से। शिमजी कैसी हो आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोथ ऑफ यू टू हैविंग मी on your studio. So yeah, my name is Shimzi. I'm doing lifestyle influencing for like past 4 years और different type के वीडियोस मैं बनाती हूँ, लोगों के बिजनेसेस प्रमोट करती हूँ। चाहे कोई इवेंट होता है, चाहे किसी की कोई ड्रेसिंग होती है, मेकअप होता है, या किसी का कोई रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, या कुछ भी जो भी कम्युनिटी में बिजनेस होता है जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। जो भी हो मैं उनको उसके हिसाब से उनकी मार्केटिंग करती हूँ। मैं इंडिविजुअल काम भी करती हूँ, फिर मेरी अपनी इन्फ्लुएंसर्स की पूरी टीम है। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का कितना बजट है, उस हिसाब से जो है वो हम मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। बट वंस अगर मैंने कोई बिज़नेस ले लिया कि मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है, तो आई कंसिडर दैट बिज़नेस के मेरा अपना बिज़नेस है और मैं इसको अपने बिज़नेस की तरह जो है वो लेके चलती हूँ। और नॉर्मली मैं लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा काम करती हूँ। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं यहाँ पे लोकल जिनकी अब मैं एम्बेसडर बन गई हूँ, जिनके नाम के साथ अब मेरा नाम ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं इसलिए बताऊंगी नाज़रीन, जैसे अभी हम बता रहे थे कि स्टूडियोज़ जो है फिल्मों का, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी अब डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, राइट। तो अब लोगों ने इस कैमरे ने, इस छोटी सी दुनिया ने इन सब का इतना इसमें हिस्सा डाल दिया है कि दे हैव देयर ओन टीम। छोटी सी जगह से भी ये लोग मिलके फ़ोन के ज़रिए सारे काम हो जाते हैं, राइट। तो वो बात क्लाइंट के लिए भी अच्छी है क्योंकि उन्हें मार्केटिंग के बड़े बड़े बजट नहीं देने, राइट। और ये लोग दिल खोल के काम करती हैं, क्योंकि हमारे भी जब इवेंट होते हैं तो शिमजी हमारे साथ, मेरी भी एम्बेसडर यही है जी। हाँ जी, हमारा काफ़ी मतलब बहुत इकोनॉमिकल बजट होता है। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट जितना बजट होता है हम उसको उस हिसाब से करते हैं। बस डिफरेंट भी, अगर किसी को सिर्फ अकेले मैं चाहिए हूँ तो मैं अकेले करूँगी, किसी को नहीं ज़्यादा हाइप क्रिएट करनी है, फिर मेरी पूरी टीम है। उस टीम में भी लाइक वी हैव टीम ऑफ 12 ऑलमोस्ट। तो डिपेंड करता है कि आपको 12 ही लोग चाहिए कि 4 चाहिए कि 3 चाहिए। तो या हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं। बट किसी भी बिजनेस को उठाना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ तो। बिल्कुल उनके बारे में आप सब लोगों को बताते हाँ जी, हो। बिल्कुल वो मेरा काम है। उनकी हर चीज़, उनका हर प्रोडक्ट, उनकी हर डिटेलिंग को दुनिया के सामने लाना मेरा काम है। ठीक है, तो शिमजी को हायर कर लो और सारे काम यही मॉडलिंग कर लेगी और यही सब कुछ कर लेगी। नहीं, और इस शिमजी और क्या क्या करती है, क्योंकि मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। वो नेचुरली आज हमारे पास ना टाइम नहीं है क्योंकि मीनू को भी जाना है। तो मीनू के से जो है ना हमने 1-2 चीज़ें, जाते जाते मैं चाहूँगी मीनू मुझे 2 चीज़ें अपने गाने वाले सुना दे थोड़े, ताकि मेरा शो में ज़रा वो रहे कि भाई मीनू जाने वाली है, इसको हम सुन लें। लेकिन शिमजी से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अगले हफ्ते। हमारे कुलदीप जी जो हैं उनके साथ, क्योंकि नेचुरली हमने कंटिन्यू करना है शो को, और मीनू को हम उसके बाद वाले शो में आपके साथ लाइव लेंगे। लेकिन अभी मीनू आप ये बताओ, तो शिमजी मैं आपसे और मज़ीद इसी को कंटिन्यू करती हूँ इंशाल्लाह कुलदीप जी के साथ। आप मुझे ये बताओ मीनू, आप जा रही हो तो आप मिस करोगी हमें? बिल्कुल मिस करूंगी। मैं सारे अपने जो देखने वाले हैं उनको भी मिस करूंगी, काफिला टीवी को मिस करूंगी, और मैं बहुत जल्दी वापस आने वाली हूँ। और कहीं ना कहीं आपको मिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं ऑनलाइन आपके साथ जुड़ूंगी और डेफिनेटली चीज़ें, और मैं काम करने जा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी कोई इवेंट्स और वो करके आऊँगी। आपका मुझे ये बताओ, आपके जो सॉन्ग चल रहे हैं टी सीरीज से, वो वहाँ जाके और आपका उसमें कुछ काम होने वाला है? बिल्कुल, मेरा अभी नया गाना जो मैंने रेडी किया है वहाँ पे, वो गाने का मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाना चाहती हूँ, वो वहाँ पे बनेगा और फिर वो ही रिलीज करूँगी
करूंगी मैं। और टी सीरीज से ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं जो मेरे गाने, वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है। और अभी नया एक सॉन्ग जो है इश्क विश्क, वो उस पे कर रही हूँ मैं काम। मेरे सारे गाने इश्क पे होते हैं तो ये भी इश्क पे गाना है। थोड़ा सा आप मुझे कोई लेटेस्ट गाना आपका सुना दो जरा प्लीज। हाँ, जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है वहाँ पे, जो हो सकता है उसका वीडियो भी मैं बना के आऊंगी। मुझे इश्क हो गया लोको, मैं दुनिया नवी वसा लई। मैनू इश्क हो गया लोको, मैं दुनिया नवी वसा लई। यार बिना हुण नहीं जीना, चाहे लोकी कहण शुदाई वे। मैनू इश्क हो गया, वाह, हाय वे मैनू इश्क हो गया, होए वे मैनू इश्क हो गया लोको, मैं दुनिया नवी वसा लई। वेरी नाइस। माशाल्लाह। तो आप ज्यादातर पंजाबी में आपका हाँ जी, ज्यादा? पंजाबी ज्यादा है, पंजाबी हिंदी मिक्स होता है और सबको समझ में आता है, तो ज्यादा इश्क तो सबको समझ में आता है। इश्क नहीं समझ में आया तो आप करोगे क्या दुनिया में। और इश्क सबसे पहले है। और इश्क पे मैंने कम से कम भी हजारों गाने लिखे हुए हैं, और जो एक एक करके बहुत सारे आ भी रहे हैं और आ भी चुके हैं। हाँ भाई, आप भी माशाल्लाह जाहिर बात है इंडिया जा रही हैं, फिर वो बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करती हैं, और मेरे ख्याल से आपकी में अवार्ड सेरेमनीज भी हैं। हाँ, अवार्ड सेरेमनी भी वो है, अभी वापस से है। तो कुछ ना कुछ अवार्ड्स लेके ही आती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो 3-4 अवार्ड मेरे फिक्स होते हैं कि हाँ, सब बुला देते हैं फिर कि हाँ मीनू आई हुई है, पहले तो आओ भगत होएगी अच्छे से, और फिर अवार्ड सेरेमनीज जो होती हैं वहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप वहाँ जाती हो तो आपसे लोग पूछते हैं वास्तु के और टैरो कार्ड के बीच? यहाँ तो आप बहुत पॉपुलर हो गए हो। मैं सारे हैं, मेरे क्लाइंट सारे ही हैं। वो वहाँ चली जाऊंगी, ऑनलाइन कनाडा भी आएगा। नहीं, वहाँ पर्सनली, मैं पर्सनली की बात। पर्सनल मेरा काम बॉलीवुड का बहुत रहता है। अच्छा। जिससे मैं चाहती हूँ कि मैं अपना, अभी मैं किताब लिखने वाली हूँ, वो किताब लिखने के लिए भी मेरे को अभी पूरा सेटअप बैठाना है, तो मेरा बॉलीवुड का काम काफी हो जाता है, टाइम कम होता है ना। मैं वहाँ पे 1-2 महीने रुकती हूँ तो उसमें काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो फिर मेरा ध्यान उसमें नहीं जाता है। ठीक है, चले फिर नाजरीन, हम यहाँ, क्योंकि इनको भी जो है ना अभी हमारा शो जो है इतना लंबा नहीं होता है, और ना हमारा घंटों का शो होता है, हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो इसलिए हम लोग जो है पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन हम मीनू को, जाहिर बात है, आप सबके साथ मिलके मैं और शिमजी मीनू को गुड लक करते हैं और विश करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। और हमारा अगले, आपको मालूम है, फरवरी में और फरवरी में, मार्च में हमारे खुद यहाँ शो हो रहे हैं, तो मीनू हमारे मेरे साथ होती हैं। और हमारे जितने हमारे शोज फिल्मी शोज नहीं है, हमारे वेंडर शो होते हैं, हमारे एग्जीबिशंस होते हैं, तो मैं उनको जो देख रही हूँ उसमें मीनू मेरे साथ होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना अगले हफ्ते मिलेंगे शिमजी के साथ ही, हम इसी शो को कंटिन्यू करेंगे हमारे जो हैं कुलदीप उनके साथ। और अगेन मैं दोबारा आपसे बता दूं, मैं काफिला टीवी पर हूँ और यहाँ का फ़ोन नंबर है 6479600770। अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, या कोई एडवाइस देनी हो, या कोई शो में आप कुछ नया देखना चाह रहे हो, तो ज़रूर मुझे सॉरी यहाँ पे स्टूडियो में कॉल कर लीजिए। मैं तो आपको इस नंबर पे नहीं मिलूँगी, आप स्टूडियो पे कॉल कर लीजिए और कुलदीप जी से आप बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते शिमजी के साथ ही। थैंक यू। थैंक यू।